केदारी राग मुक्त नहीं होई तब तक नरसी केदारी राग गा और मने नहीं बुला सके। तब भगवान नरसिंह मेहता रो रूप धारण करे और तोलाधर सेठ रे अटे जावे और जार के उन्ने लगा तोलाधर सेठ आप रे अटे जो केदारी राग में गिरवी रखी थी वह मैं मुक्त कराने रे लिए आयो हूँ। तोलाधर सेठ के उन्ने लगा नरसिंह वह तो मुक्ति है जके दिन थानकन 60 रुपया होवे 20 दिन दे दीजियो आप गाओ आराम से आपने कोई मना नहीं है। बोले नहीं आप पहला एक कागज में लिखो कि मैं तोलाधर सेठ आज से 60 रुपया पाया और नरसिंह मेहतारी केदारी राग मुक्त हुई जद जार में मालूम। तब कागज में लिखे तोलाधर सेठ और आटिन भगवान वे 60 रुपया दे वो कागज ले और हवा में जो ही उड़ावे वो आर नरसिंह मेहता रे पैरों रे मायने पड़े और गिरता ही नरसिंह जी भी कागज ने उठा और जी पढ़े समझ गया कि कोई और नहीं आसाहित हमारी भगवान ही करी है और उन समय केदारी राग गावनी शुरू करी। जी केदारी राग गाई है कि भगवान मंडलिक राजारी रानी रो भेष बड़ा और समारे बीच रे मायने आवे और वठे पानी पिलावे। क्यों? क्योंकि नरसिंह जी अन्य भजन गा रहा था तो वह भजना ने गाता गाता तृष्णा लागी और जब तृष्णा लागी जीभ थक गई तो उन समय पानी ला और नरसिंह जी ने पिलावे गले में हार पहनावे। मंडलिक राजा योर नहीं देखे कि भगवान आया है बल्कि वह दृश्य ही पर जावे कि मारी रानी और नरसिंह ने पानी पिलाने के लिए आई है। कक्ष में जावे है और जार कहे रानी आपने शर्म नहीं आई इतने सवारे बीच रे मायने भी नरसिंह ने पानी पिलाने के लिए गया आप। रानी राजा ने कहने लगा कि हे राजा मैं एक बार भी बाहर कदम नहीं रखे है और अगर आपने हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो जो रानियां बैठी है आप याने पूछ लो। तो रानियां भी वही जवाब देवे कि रानी जी सत्य कह रही है अभी तक बाहर नहीं गया है। उन समय रानी कहने लगा कि राजा जी फिरता फिरता भगत सताओ तो अभी तो खाली भगवान मारो रूप धारण कर आया है और ये बार अगर सताया तो सूरदर्शन चक्र आता देरी नहीं लागेला। जाओ और जार नरसिंह मेहता सु समा याचना मांगो। राजा जावे और जार नरसिंह जी के चरणों रे मायने गिर पड़े और कहने लगा कि नरसिंह जी मन माफ कर दियो मैं आपने समझ नहीं पायो मासू बहुत बड़ी भारी भूल हुई। समायाचना मांगने रे बाद रे मायने नरसिंह जी वापस घर आया है। समय रहते धीरे धीरे वक्त बीतता आज जी की नरसिंह जी री बेटी ही नानी बाई भी नानी बाई री ब्याह होने रे बाद रे मायने नरसिंह जी ने कोई खबर नहीं ही आपरी बेटी री और बेटी रे नानी बाई रे बेटी होगी फिर भी नरसिंह जी ने कोई खबर नहीं है। नानी बाई री बेटी रो ब्याह मान दियो लेकिन फिर भी नरसिंह जी ने कोई खबर नहीं है। आज जब नानी बाई री बेटी रो ब्याह मान दियो जात पात बिरादरी ने सबने बुलाया लेकिन नरसिंह जी ने नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि गरीब है और आ ही दुनिया में हमें महाराज कि जिको अमीर है नाम है वने तो राम राम हांजी हांजी कर सी और जिको गरीब है मैंने कोई पानी रे लोटे रोई नहीं पूछे। और केवड़े में आपा कहा कि मैं तो खूब धर्म करा मैं तो खूब यू करा। अरे द्वार पर आवड़ो गरीब है बिना आपा पानी रोई नहीं पूछा बिने तो निकाला छिटकार और जिकर नाम बड़ो है जिको अमीर है मैंने घर रे मायने सोफा पर लार बैठावा। मैं विरोध नहीं कर रही हूँ करो मान सम्मान है वो मान सम्मान रो हकदार है लेकिन जो गरीब होवे नी वोंडी भी सहायता करनो वो अपनो धर्म होवे। देखियो जावे कटी कटी भले माँ जाया एक दूसरे रा भाई बैठा है लेकिन एक भाई गरीब है तो एक भाई ने पूछी कि भाई साहब एक कुण है तो कही है तो मारो भाई पर मारे आनो जानो को नहीं। और जी कोई अमीर आदमी बैठो रही अरे जाने को नहीं कि कुण है बस नाम है तो पूछ सी भाई साहब है कुण है तो कही ये तो हमारे काकेरा सालेरा जवाईरा वे फलाना 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 चंद है जानो भली ना लेकिन रिश्तो कठेरो कठी लेर चलिया गया। तो वह नाम नामरी बात है महाराज जिके ने जो चाहिए नहीं विनय ही देनो चाहिए।
किनी गरीब रे अटे विवाह होवे तो पत्नी पति ने पूछ सी कि सुनो मेरे फलाने रे विवाह है तो कई देनो चाहिए। तो पति कैसी 100-200 रुपया ले ले, हड़को सो वेश ले ले, इतो घोड़ो और छटकड़ी अमीर रे विवाह हो सी। तो पत्नी पति ने पूछ सी केड़ो वेश लूं तो कई को कोई भारी वगैरह वेश ली और तो और 1000-2000 रुपया ली, नहीं तो बट चोखा को नहीं लगा को जा लगा ला। अरे महाराज जी के ने जरूरत है बिन नहीं दो, और जी के नहीं जरूरत है बिन ले जा ले जा ले जा ले जा आपको लो भाई जी के रेखन नहीं होवे नहीं बिन ले जा दो। और वीरी कदर फिर वो करे महाराज। 2 साल 3 साल बाद भी अगर वो आपने मिली नहीं तो कही कि भाई वो फलाणो दिन फलाणे चंद मन आ चीज दई। और मैं आपने कहीं बताऊं इस संसार है मैंने अपा अगर सुरक्षित हाँ तो मात्र एक चीज है कई कि हर किरी दुआ, और दुआ आपने जितनी सुरक्षित रख सके बीती और शक्ति कोई चीज में है ही नहीं। और ई चीज पर विश्वास है कि अपन घर परिवार रे मैंने अपन अगर सबरी दुआ अपन एक सदस्य पर हुए तो वो सदस्य खूब आगे बढ़े और खूब उन्नति करे। और अगर दुआ नहीं हुए नहीं महाराज तो फिर वो मनुष्य कठे भी बच नहीं सके। और अगर दुआ चाहिए तो किरी मन ने संतुष्ट करनो सीखो, दुआ चाहिए तो किरी गरीबरी सहायता करनो सीखो, दुआ चाहिए तो गौशाला में गौ माता री सेवा करनी सीखो। और वीर जी की आशीष वीर जी की वह दुआ आपने लागी तो आप सदैव आप रे घर रे मायने खुश रहो, आप रो दाम्पत्य जीवन सदा भी घर रे मायने खुश रहे। आप आपरी बेटी रो रिश्तो करो किरी घर रे मायने जवाई सास ससुर ननन देवर जेठ सब ठीक है, लेकिन फिर भी आप गारंटी कह सको कि थारी बेटी रो जिके घर में रिश्तो करोड़ो है वह बेटी एकदम सोरी सुखी रही, कह सको कि गारंटी सो कोई नहीं कह सके। लेकिन विश्वास रे साथ में कह रही हूँ कि अगर किरी गरीब कन्या गरीब ब्राह्मण री कन्या रे विवाह में सहायता कर दी, अगर किरी गौ माता री सेवा कर दी तो वो आशीष आपरी बेटी ने लागी और आपरी बेटी सदैव आप रे ससुराल रे मायने राजी खुशी रे। क्योंकि गौ माता रो आशीष दान करे किन करनो चाहिए जो सुपात्र मिले, जो धन रो सदुपयोग करे वठे करनो चाहिए। और भागवत में तो दान की बहुत बड़ी महिमा है महाराज। सेवा एक प्रकार ही नहीं होया करे कि धन होवे तो धन सुई करो, तन मन धन जिया होवे बिया दान करनो चाहिए, सेवा करनी चाहिए। सबसे बड़ो धर्म है सेवा, सबसे बड़ो धर्म है सेवा। भले ही गरीब हो लेकिन जिसको सामर्थ्य होवे नहीं बितो तो करनो ही करनो चाहिए। दामोदर नाम रा ब्राह्मण कुछ भी नहीं तो गरीब था, विवाह होयो, पत्नी घर में आता ही सबसे पहला एक ही बात कही कि देख कोई भी घर परिवार में अपने द्वार पर कोई भी गरीब आवे वो कभी निराश नहीं जानो चाहिए, क्योंकि आज तक हमारे अटे घर में कोई भी आयो मैं हर किरी सेवा करिए किनी निराश नहीं जाने दियो, तो तू भी किनी निराश मत जाने दी। पत्नी कहो ठीक है। एक दिन भगवान परीक्षण करने रे लिए आ गया। दामोदर जी घर से निकले भिक्षा मांगने रे लिए, घर में सामग्री ही नहीं, भिक्षा मांगने रे लिए निकले कि भगवान परीक्षण करने रे लिए आर रास्ते में खड़ा हो गया। अब जब रास्ते में खड़ा हो गया तो उन समय भगवान के उड़ने लगा दामोदर मैं ब्राह्मण हूं और मैं भूखो हूं और मन भोजन की व्यवस्था की जरूरत है, कई दिनों से भूखो हूं, मन भोजन करवाऊ। क्यों कि भगवान गरीब रो रूप धारण कराया। आपा सोचा कि भगवान जिया माँ कौशल्या ने माँ सुमित माँ देवकी ने जिया दर्शन दिया बियार बिया आपा ने दर्शन दी सुदर्शन चक्र धारण किए, गदा पदम चक्र धारण किए, तो आपा ने दर्शन दी तो आ गलत फहमी है अपनी। भगवान अगर आपा रे जीवन में आई तो एकदम गरीब रो रूप धारण कर ही आई। और जिके दिन आपा भगवान ने नहीं पहचान पाया, छिटकार निकाल दिया कोई गरीब समझ, तो भी घर में भगवान फिर कदे भी नहीं आवेला। दामोदर रे आज पास में भगवान के उड़ने लागा दामोदर
आज रो भोजन मैं आप रे घर करूं। दामोदर कहने लगा मारा तो अहो भाग्य जो आप जैसा संत मारे घर भोजन करे, ये तो मारा अहो भाग्य है। घरा ले जावे और घरा ले जा पत्नी ने अंदर जा के कि ब्राह्मण आया है वन भोजन करवाना, कई दिना सु भूखा है। पत्नी रो विवाह होने के बाद में आज पहली बार पत्नी ने सेवा सौंपी है, तो पति ने जारियों भी कया कहवे कि घर में सामग्री है नहीं, तो पत्नी लाचारी वजह से अंदर जावे और अंदर जार चारों तरफ सामग्री देखे कठी दिखे नहीं कोई सामान, तो आप बाल पर लंबा शीश पर बाल था, तो वह बाला ने कटवा और चोटी बना और बाजार में बिकवावे। वणसु कुछ सामग्री आवे, वे सामग्री सु भोजन बना और भोजन करवावे। भगवान मन में विचार करे कि मारा भगत ई परीक्षाओं तो पार हो गया, लेकिन फिर भगवान दूसरों परीक्षण करे। कई दामोदर अब रात भर में और किसी जगह जाऊं, इनके वास्ते आज रो रात वासो मैं थारे ही घरा ले। अब दामोदर दामोदरी पत्नी तो नीचे सो जावता, लेकिन भगवान ने नीचे कहीं सुलावे। पत्नी ने अंदर जा के कोई घर में चटाई है बिछाने के लिए, तो दे भगवान ने ब्राह्मण ने सुलावा। पत्नी फिर मन में विचार करे कि पति रे सामने आप बात में कहीं कह सकूं कि अपने घर में चटाई नहीं है, फिर मारे सेवा करने रो धर्म का ही होयो। तो पत्नी ने शीश पर थोड़ा बहुत बाल और था, व्याने भी कटवाया और कटवार बाजार में बिकवा और फटी हुई कोई एक चटाई मिली, वी चटाई ने ला और बिछा दी। भगवान ने भी चटाई पर सुलाया। दामोदर और दामोदरी पत्नी दोनों भगवान रे चरणों में सो गया कि भाई सुबह उठा आशीर्वाद ले और आपारो बाकी रो कार्य आगे कर सा। लेकिन भगवान वाकई नहीं सोने के लिए थोड़ी ना आवे, भगवान तो परीक्षण करने के लिए आवे। दामोदर और दामोदरी पत्नी ने जो नींद आई, भगवान रात्रि रे समय आप रे असली स्वरूप में आवे और मन में विचार करे वाह भगत थारे जिस सेवा कार्य अगर इस संसार में भगत हो जावे तो घर में आवड़ो अतिथि कोई भी निराश हो नहीं जावे, कोई भी गरीब निराश हो नहीं जावे। भगवान मन में विचार करे और कहने लगा जी की पत्नी आप लंबा घना शीश पर बाल की भी परवाह नहीं करी, वरना शीश में लंबा घना बाल हो जावे, आभूषण वस्त्र पहना जावे और इस झोपड़ी की जगह एक बड़ो महल खड़ो हो जावे। चमत्कार होयो और भगवान वठू अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब दामोदरी पत्नी उठी और मन में विचार करे कि अरे झोपड़ी की जगह इतना बड़ो महल और गहना वस्त्र आभूषण वगैरह, वो तो चमत्कार हो गयो। पति पास में लेटे था, पति ने जगह पति ने उठावे, अरे सुनो देखो चमत्कार हो गयो। पति मन में देख विचार करे कि वे ब्राह्मण जो अटे सोरिया था वे किने गायब हुआ। फिर मालूम पड़ गयो कि वे कोई और नहीं बल्कि वे तो साक्षात भगवान था। दामोदर रोने लगा और विनोद कहो जावे कि अटरुधन करता करता कहने लगा हे भगवान, मैं कोई महल रे वास्ते सेवा थोड़ी ना धारण की थी, मैं कोई ओ महल धन पावने रे लिए सेवा थोड़ी ना करी थी। भगवान मन ओ महल नहीं चाहिए। अरे पापी सु पापी दुराचारी ने भी आप दर्शन देने के लिए भगवान चलिया गया, तो मैं तो मारी हुई जिसी सेवा करी, आज मन ई धन सु ही रिझार चलिया गया, मन नहीं चाहिए हो। और जब रुदन करने लगा तब भगवान वट सामने प्रकट हो गया और कहने लगा दामोदर, मैं आपने जिसे भक्तारा दर्शन देवने लिए नहीं बल्कि करण रे लिए आऊं, क्योंकि आप जिसा अगर सेवाकारी भगत इस संसार में हो जावे तो द्वार पर आवड़ो कोई भी अतिथि कभी भी गरीब निराश नहीं जावे। तो एक बात ध्यान रखी लीजो, अतिथि देवो भव, घर पर आवड़ो अतिथि भगवान रो स्वरूप होया करे। तो होवे इसी सेवा करो, हाथासु दान पुण्य आदि जितो होवे वितो करो। आज नरसिंह जी ने जब नहीं बुलाया, क्यों कि गरीब था, आज स्थिति नहीं थी कि हमारे घर में एक रोटी रो आटो भी हो सके। लेकिन एक बात मैं आपने बतला दूं कि अगर आपा कठी दान करा तो वो पाछो आपा ने डबल मिले, और परिणाम है कठ ए नरसिंह मेहता जट 14 करोड़ री संपत्ति लुटाई तो भगवान दुगणो दियो।
कि तो 56 करोड़ रो माहिरो नानी बाई रे भरियो। तो अगर 1 रुपयो भी आप अपने घर से निकाल सा तो भगवान आपने डबल दे, वो चाहे की रूप में ही आओ पर आई। लेकिन आप कंजूसी करानी जीवन रे मायने कैट देवा कोनी तो वो कठी लागी तो वो लागी जरूर। अगर दान में भी धन ने काम नहीं लियो, कठी कोई अच्छे कार्य में भी धन ने कार्य में नहीं लियो तो याद रखीजो वो चाहे बीमारी में ही लागो पर वो लागी जरूर। और भगवान सु प्रार्थना करो कि वो बीमारी में लागे उनसु अच्छो है कि कोई अच्छे कार्य रे मायने लागे। क्योंकि द्रौपदी जी आपने पहले जन्म में नारी था, जल भरने के लिए सरोवर में पास में गया तो स्त्री आदि साथ में थी। दुर्वासा ऋषि भी सरोवर में स्नान कर दिया था, सर्दी रो समय लंगोटी पानी रे मायने तिरगी तो शर्म री वजह से लज्जा री वजह से बाहर नहीं आ पा रहा था। अब बाहर नहीं आ पा रहा था तो मन में विचार करे कि अब बाहर कया जाओ, बाहर स्त्रियां खड़ी है। तो द्रौपदी री नजर सीधी दुर्वासा ऋषि पर गई। आप री साड़ी रो कपड़ो फाड़ और दुर्वासा ऋषि ने सामने करे। दुर्वासा ऋषि उंडी लंगोटी बड़ा और बाहर आवे और आशीर्वाद देवे, बेटी तू मारे लाज री रक्षा करी है, भगवान थारे लाज री रक्षा करी। तो जकी टाइम भरी सभा में दुशासन साड़ी खींच रहो थो उन समय भगवान कहने लगा द्रौपदी और मैं थारो देवड़ो इतने सूत समेत वापस लौटा रही हूँ। आरतवान अतीत को दियो चीर को लीर, मैं ना बढ़ायो द्रौपदी तू ही बढ़ायो। हे द्रौपदी ओ थारो देवड़ो ही मैं तने वापस दे रही हूँ। तो केड़े रो तात्पर्य यो ही है कि आपा अगर कठी सुपात्र ने दान दे सा तो वो घूम फिर क्यों ही आओ आपारे पाछो दुगणो आई आई। तो आज नरसिंह जी ने कोई खबर नहीं, जात पात बिरादरी ने सबने न्योतो दियो, जाजम बिछा दी। और जाजम कहने वास्ते बिछाई कि भाई कोई भी आवे तो जाजम पर बैठे तो वह बात नहीं बढ़े। क्योंकि कोई आवता तो कहता भाई मैं आ तो गयो लेकिन फलाणो चंद फलाणे दिन मनियो कही दियो, तो बडेरा कहता पुरानी बाता ने जाजम हेटे घाल दियो, यूं ही राड़ ही खत्म हो जावती। पर आजकल महाराज की रे हेटे घाले जावे जटी सोफा सेट है कि नहीं, यो लागे जन कोई ऑफिस में बैठिया है। रखो, विरोध नहीं है, होना भी चाहिए सोफा सेट कुर्सी टेबल वगैरह, लेकिन कठ मंगल कार्य कोई भी हो, कथा सुन रिया हाँ तो आठे धरती माता सु बड़ो कोई नहीं है। मंगल कार्य होवे तो मंगल कार्य में जाजम ऊपर बैठ रही कार्य करना चाहिए, जो भी मंगल कार्य हो, क्योंकि जाजम पर बैठने सु प्रेम बढ़े, जाजम पर बैठने सु प्रेम बढ़े। तो एक बात रो अब ध्यान कर लीजिए, कोई भी मंगल कार्य हो जाजम पर बैठनो चाहिए। अब अठीने सब लोग आई गया, सबसे पहले कुंकू पत्री गणाइत ने लिखी, दूजी कुंकू पत्री अब क्यों भाई बड़ा गणाइत अपन गणाइत कुण है तो क्यों कहीं डीलू मोटा के डीलू मोटा नहीं, अपन सगा में बड़ा कुण है तो सगा में बड़ा सबसे पहला नरसिंह जी रो नाम आयो और नरसिंह जी रो नाम आता ही सभा में हाको पड़ गए। सब कहने लगा श्रीरंग जी कहे नरसिंह ने कुंकू पत्री नहीं देनी, बडेरा कहने लगा कुंकू पत्री तो देनी पड़सी, अगर वे नहीं आई तो मायरो नहीं भरी जसी तो लोग बातें करी कि भाई कुंकू पत्री नहीं भेजी तो फिर बेचारा कैया आवता, तो इतो तो काम आपने करनो पड़ी। श्रीरंग जी समझदार रहा, समझ गया सारी बात और कुंकू पत्री लिखने के लिए तैयार हो गया। अठीने जब आ बात आ खबर नानी बायरी सास रेखन पहुंची कि कुंकू पत्री नरसिंह मेहता रेठ जा रही है, हुई रीसकारी महाराज कदी इन्हें घूमे कदी इन्हें घूमे कदी इन्हें घूमे कदी इन्हें घूमे, कदी लेफ्ट कदी राइट कदी लेफ्ट कदी राइट कदी लेफ्ट कदी राइट। अब मंदिर सु दादी सासू आई नानी बायरी आर कहने लगी बीननी कई बात है भाई घनी घूमे, अरे काई टेंशन काई चिंता सता रही है तने। नानी बायरी सास कहने लगे चुपचाप जाओ थे थारा पूजा पाठ करो, थाने कोई दूसरी पंचायती करने की जरूरत नहीं है, जाओ थारो माचो संभालो।
और महाराज तीसरा मायने चिड़े नानी भाई री दादी सासू कहने अरे बीननी बता तो खरी भाई कई बात है तू तुम्हारी एक ही बीननी है तू यहाँ करी तो कहीं चाली भाई ब्याम रो घर है और यहाँ फिरी तो बीमार पड़ जाई भाई बता तो सरी कई बात है। देखो महाराज जब पियर वाला आवड़ा होवे नी तो सासू माँ पूरी बहु पुराण बांच देवे मारी बीनणियो मारी बीनणियो मारी बीनणियो मारी बीनणी 5 बजे उठे तो काम करे यूं करे। तारीफ करनो सुखदायक है लेकिन रिश्ते ने निभावनो बड़ो मुश्किल है। तो तारीफ कर जो बाद में पहला निभावनो सीखो और अगर रिश्तो निभावनो सीख जाओ तो फिर तारीफ आपने करने की जरूरत ही नहीं है। थानो पाड़ोसी अपने आप कह देसी के वास्तव में परिवार तो परिवार ही है। और आई संसारी महाराज देखे जावे कि हर एक सासू चावे कि मारी बहू जी की आवे मन मां माने मारी बेटी बन रहे। अब चाव तो एक मां बेटी बन रहे लेकिन खुद मां बननो चावे को नहीं खुद सास बन रहनो चावे है कि नहीं खुद सास बननो रहनो चावे। और बहू चावे कि मारी सासू मन मां जियो राखे मां जियो राखे मारी मां बन रहे। अब खुद चावे कि मारी सासू मां बन रहे लेकिन खुद बेटी बननो चावे को नहीं। अब नहीं बनना चाहिए तो महाराज फिर वे रिश्ता किया निभसी। तो जिकी सास है बाजद मां बन रहसी तभी रिश्ता निभसी और बहू है जिकी बेटी बन रहसी तभी रिश्ता निभसी नहीं तो निभनो असंभव है। महाराज 2 बात पड़ोसिया ने जार कहो मारी बीनणियों करे मारी बीनणियों करे मारी बीनणियों करे तो आ मत सोचिया कि थारे पड़ोसी थारे मन री बात ने जान और दुखी हो रहा है कि हाँ आ बात है भाई बहुत खराब बात है बल्कि बे थानी हंसी उड़ावे कि अण घर माइने ओ काम इसो कार्य हो रियो है। एक बात ध्यान रख लीजियो अगर कोई 2 बात होवे नी तो तीसरे आदमी ने कभी मत कहीजियो आप री बात आप ही सलाह कर लिया करो ताकि बात है जटी खत्म हो जावे। तीसरे आदमी ने कहता ही बात आगे बढ़नी है बिनरो कोई सुधार नहीं होनो है। इनके वास्ते जो भी सलाह है खुद करो। तीसरो आदमी होवे नहीं महाराज वो बात ने घटावे कौन वो बात ने बढ़ावे। इनले ने जार आ बात के दी इनले ने जार आ बात के दी होगी गलत फहमी और भी गलत फहमी री वजह से अपर रिश्ता रे मायने दरारा पड़ जावे। तो इनके वास्ते जो भी बात होवे एक दूसरे ने मुंह पर कह देनी चाहिए भाई आ बात हमारे मन रे मायने है ब्यूं है जितनी सलाह सगड़ी वठे ही हो जावे। और आई आज अपने संसार रे मायने सबसे बड़ी कमी है कि आप सामने सलाह तो करा को नहीं तीसरे ने जार केवा तो फिर बात बढ़नी ही है। तो अठीने नानी बाई सास केवने लागी दादी सासू बीननी BS मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाले हर धार्मिक वीडियो का आप लाभ उठा सकें।